दोस्तों नमस्कार। मैं अभिजीत कर्मयोग आध्यात्मिक परिवार में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। सादर सुस्वागतम। दोस्तों, आज से पहले हम लोगों ने कई वीडियो में ये जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि ईश्वर की आराधना कैसे करनी चाहिए, दीपक धूप आदि कैसे निवेदन करना चाहिए, आसन कैसे व्यवहार करनी चाहिए, कौन सा करना चाहिए, पूजा करने का, जप आदि करने का विधि और दिशा कौन सी होनी चाहिए। ऐसे कई विषयों पर हम लोगों ने बातचीत की। लेकिन एक जो पूजा जप आदि में सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो हम भूल गए और उसे छोड़ गए। वो विषय है कि ईश्वर को सबसे प्रिय भोग कौन सा चाहिए, यानी ईश्वर को वो कौन सा वस्तु भोग के रूप में चाहिए, ये प्रसाद के रूप में चाहिए, ये तो हमने जानने की कोशिश ही नहीं की। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ये जान लेते हैं प्रसाद या भोग के रूप में ईश्वर को सबसे अधिक पसंद क्या है। देखिए, जो कुछ भी इस संसार में है वो सभी ईश्वर का ही दान है, ईश्वर का ही ऐसे समझ लिए कि संपत्ति है, उन्हीं का है। अतः हम उनको क्या दे सकते हैं। ईश्वर को हमसे जो चाहिए वो जो केवल और केवल हमारा अपना है। अब वो क्या चीज़ है? वो है प्रेम, भक्ति और अहंकार। इनमें से भी ईश्वर का जो प्रिय भोग है वो है हमारा अहंकार, क्योंकि अहंकार को खत्म किए बिना मन में प्रेम और भक्ति का उदय होना असंभव है। इसीलिए भगवान को, ईश्वर को जो भोग चाहिए हमसे वो है हमारा अहंकार। आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर को हमारा अहंकार क्यों चाहिए। आध्यात्म मार्ग पर चलना है तो पहली शर्त यही है कि अहंकार को त्याग कर सरल और सहज बनना होगा, क्योंकि अहंकार सबसे बड़ा बाधा है भक्ति मार्ग का। यदि हृदय को अहंकार से भरे रहोगे तो प्रभु को हृदय में स्थान कैसे दोगे। अपने अहंकार के आवरण का जो स्तर है उसको उतार कर फेंक देना होगा, सरल और सहज होना होगा, विनम्र होना होगा, तभी भक्ति का जो परवान है वो चढ़ेगी। जब हम विनम्र बनेंगे तभी विनम्रता हमें मान दिलवाएगी, सम्मान दिलवाएगी और अपने गुरु और प्रभु के नज़दीक पहुंचाएगी। झूठे अहंकार से तो व्यक्ति केवल भगवान से ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज से भी बहुत दूर हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले विनम्र बनना होगा और अहंकार को त्याग करना होगा। अहंकारी व्यक्ति जो है ठीक उस सूखे पेड़ की तरह होता है जिस पर ना तो फल लगते हैं और ना ही फूल, और ना ही कोई पक्षी उस पर आकर बैठती है। साथ ही अहंकार से मनुष्य की बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। अहंकार से ही ज्ञान का नाश हो जाता है, साथ ही मनुष्य की भक्ति भी छूट जाती है। ये बात समझ लो, भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं है। व्यक्ति के अंदर जब अहंकार पैदा हो जाता है, भक्ति में अपने आप गिरावट आने लग जाती है। समस्त गुण को अहंकार नामक दोष समाप्त कर देती है। अहंकार के त्याग मात्र ही मन में ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का उदय होता है। अतः हमें आवश्यकता है कि अहंकार रूपी शत्रु से सदैव बचकर रहना है। दूसरी तरफ सरल और सहज भक्त को ईश्वर को खोजना नहीं पड़ता है। ईश्वर स्वयं अपने ऐसे भक्त के साथ रहते हैं, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर के अत्यंत प्रिय होते हैं।
आशा करता हूँ आज से हम लोग ईश्वर को उनके मनपसंद भोग निवेदन करेंगे और प्रभु के चरणों तक पहुँचेंगे, उनके चरणों के दास बनेंगे। आशा करता हूँ आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो नम्र निवेदन ये है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। माँ काली की कृपा से सब खुश रहें, आनंदित रहें, स्वस्थ रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए किसी विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।